कबूतर भैया, आज सुबह मुझे संदेश आया है। दूसरे जंगल से पक्षी आया था संदेश देने। चिड़िया बहन, क्या संदेश आया है और किसका संदेश आया है? कबूतर भैया सुने तो, आज शाम दूसरे जंगल में बुलबुल दीदी के घर हमारी आमंत्रण है। हम सब पक्षियों को बुलाया है बुलबुल दीदी ने। सबको फिर तो बहुत मजा आएगा, सब मिलकर खूब मजा करेंगे। चिड़िया, क्या दूसरे पक्षियों को बता दिया है? नहीं कबूतर भैया, आप जाएं और तोते को बता दें और मैं गोरी कव्वी और कालू कव्वे को बता देती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल दीदी आज हमारे लिए? आज बुलबुल दीदी हमारे लिए मीठे आमों का रस और हलवा बना रही है। हलवा? फलों का हलवा होगा। मुझे फलों का हलवा बहुत ही पसंद है। मेरी तो चोंच में अभी से पानी आ रहा है। शाम तक खुद पर काबू रखो, कहीं अभी न जाकर बैठ जाना बुलबुल दीदी के घर। शाम को हम सब इकट्ठे मिलकर जाएंगे बुलबुल दीदी के यहाँ। कबूतर तोते को भी बता देता है। ऐसे शाम भी हो जाती है और सब पक्षी, तोता, कबूतर, चिड़िया, कौवा और कव्वी दूसरे जंगल बुलबुल दीदी के यहाँ चल देते हैं। वो तो बहुत खुश थे। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। कौवा और कव्वी तो सबसे आगे आगे थे। उन्हें तो फलों का हलवा खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। फिर वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, पर हमको उड़ते उड़ते भूख जोरों की लग गई है। बुलबुल बहन, आप तो जल्दी से फलों का हलवा दो। बुलबुल बहन, कव्वे और कव्वी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बुलबुल दीदी, हम सब थक गए हैं और सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतने प्यार से जब भी हलवा बनाती हो हमें बुला लेती हो। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर बुलबुल सब पक्षियों को स्वादिष्ट हलवा देती है, जिसकी सुगंध तो पूरे जंगल में फैल रही थी। सब पक्षी बहुत मज़े से हलवा खाते हैं। बुलबुल दी, ऐसा हलवा हमने पहले कभी नहीं खाया। ना जाने आप इस हलवे में क्या डालती हो। अब रात होने वाली है, हमें अब लौट कर जाना चाहिए। बुलबुल, क्या जो फल आप इस हलवे में डालती हो आपके जंगल से ही मिल जाते हैं? हाँ कव्वे भैया, ये सब फल हमारे जंगल के ही हैं। हमारे जंगल में मौसम ठीक है और खाने की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों चलो फिर, अब हमें देर हो रही है। आप जाएं, हम तो आज से इसी जंगल में रहेंगे। तरह तरह के फल हैं इस जंगल में। कव्वे भैया और कव्वी बहन, केवल अच्छे भोजन के लिए आप अपना घर, अपने दोस्त, अपना जंगल छोड़ दोगे क्या? इस जंगल में हमें दोस्त भी मिल जाएंगे और हम अपना घर भी बना लेंगे। हम तो वापस नहीं जाएंगे, आप जाओ। वे और कव्वी बहन, ऐसा ठीक नहीं है। आपको अपने जंगल में वापस लौट कर जाना चाहिए। जैसे अपने दोस्तों के साथ आप आए थे, ऐसे ही खुशी खुशी वापस लौट कर जाओ। बुलबुल दी, आपको डर है कि हम तुम्हारे घर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरी सहेली रहती है इस जंगल में, हम उसके पास चले जाएंगे। मैंने ये कब कहा? फिर चिड़िया, कबूतर और तोता वापस चले जाते हैं और कौवा और कव्वी वहाँ से थोड़ी दूर चंबेली कव्वे की तरफ चले जाते हैं। गोरी और कालू कैसे आए थे? चंबेली,
आपके पास जो बुलबुल रहती है ना, वो दोस्त है हमारे जंगल की चिड़िया की। उसके घर आमंत्रण पर आए थे और हमें इस जंगल के फल बहुत ही अच्छे लगे। हम तो आज से इसी जंगल में रहेंगे। क्या फलों के लिए आपने घर और दोस्त छोड़ दिए? आप भी तो मेरी सहेली ही हो ना। हम आपके पास ही अपना घर बना लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। आज की रात आप मेरे घर में ही रह लें और फिर कल अपना घर बना लेना। चिड़िया, कौवे और कौवी तो कुछ ज्यादा ही लालच करते हैं। कैसे उन्होंने बुलबुल के जंगल में फल देखकर अपना घर ही छोड़ दिया। कबूतर भैया, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके नजदीक दोस्त, घर और अपने जंगल से बढ़कर भोजन होता है। ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है। कबूतर और तोता भी चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। दूसरे जंगल में कौवा और कौवी तो मज़े कर रहे थे। वहाँ तो तरह तरह के फल थे। वो डाल डाल के फल खाते और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते। और जब रात होती, गोरी कालू कौवे को लेकर अपनी दोस्त चंबेली के घर चली जाती। गोरी बहन, एक बात कहना थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो बताऊं? बताओ बताओ मेरी सहेली, क्या बात है? आपने कहा था कि हम अपना घर बना लेंगे, परंतु अब तो कई दिन गुजर गए, आपने अभी तक बनाया नहीं अपना घर। मैं इसलिए कह रही हूँ, कल मेरी माँ भी आ रही है मुझसे मिलने और मेरे घर में जगह भी कम है। बेहतर है कि आप अपना घर बना ही लें। मेरी सहेली, बस आज की रात ही गुजारेंगे आपके घर और फिर कल हम अपना घर बना लेंगे। तरह तरह के फल खाकर हमारा तो पेट ही नहीं भरता। पेट भरे तो कोई और काम करें हम। गोरी बहन, ना तो ये फल हमेशा रहते हैं और ना ही मौसम एक जैसा रहता है। अगर आपने इस जंगल में रहना है तो कल अपना घर बनाकर उसी में रहना। मैं आपकी सहेली हूँ, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप? अच्छा अच्छा चंबेली, कहा ना कि हम कल नहीं आएंगे आपकी तरफ। दूसरे रोज कौवा कौवी से कहता है, गोरी, आज तो हमें अपना घर बना ही लेना चाहिए। अगर मौसम खराब हो गया तो क्या करेंगे? और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आज रात तो आपकी सहेली भी हमें अपने घर में नहीं रखेगी। कालू जी, जब रात होगी तो देखी जाएगी। मेरी सहेली ने ना रखा तो क्या हुआ, बुलबुल दी के यहाँ चले जाएंगे हम। खाओ पियो और मौज करो। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कबूतर और चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। गोरी बहन, कैसी हो और क्या अपना घर बना लिया है आपने इस जंगल में? हमें तो इस जंगल के पक्षी अपना घर बनाने ही नहीं देते। हर रोज कोई ना कोई पक्षी अपने घर ले जाता है। हम बादल के पास गए थे, आज या कल बादल आ रहे हैं बरसात करने। हम सब ने अपने अपने घर अच्छे से बना लिए हैं और तुम्हारे पास रहने को अपना घर भी नहीं है। बारिश के दिनों में कोई भी आपको अपने घर में नहीं रखेगा। कबूतर भैया ठीक कह रहे हैं। गोरी बहन, आप भी अपने जंगल वापस आ जाएं और अपने घर की मरम्मत कर लें। अभी इस जंगल में फल हैं, हम तो मजे मजे से फल खाएंगे। तुम जाओ और अपना काम करो, जब बारिश आएगी तो देखी जाएगी। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी तो गहरी छांव में सो जाते हैं। इन्हें तो पता भी नहीं चलता कि कब रात हो जाती है।
उठो कालू उठो, रात हो गई और हमें पता ही नहीं चला। आसमान पर बादल भी जोर से गरजता है। कालू जी, बादल तो बहुत ही गहरे हैं, अगर बारिश शुरू हो गई तो कहाँ जाएंगे? सब पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। पूरे जंगल में हम ही हैं जो ऐसे बेघर बैठे हुए हैं। फिर गोरी और कालू गोरी की सहेली चंबेली के घर फिर से जाते हैं। चंबेली बहन, बारिश होने वाली है, प्लीज़ आज की रात फिर से हमें अपने घर रख लें। हम सो गए थे और घर नहीं बना पाए, आज फिर। ना तो मैं तुम्हारी सहेली हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हारे जैसे पक्षियों से दोस्ती रखना शर्म की बात है। भागो यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कालू जी, अब क्या करेंगे? बारिश शुरू होने से पहले पहले हम अपने जंगल ही वापस लौट जाते हैं। अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? यहाँ भी मरना ही है। फिर आसमान पर बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो तेजी से अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। पूरे जंगल में कोई पक्षी ना था, सब अपने अपने घरों में बैठे बारिश के मज़े ले रहे थे। कौवा और कौवी तो सारा दिन तरह तरह के फल खाने में लगे रहते और उन्होंने अपना घर भी ना बनाया था। वो ऐसे बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे। फिर जैसे ही वो नदी पर से गुजरते हैं, आसमान से एक बिजली इन पर गिरती है और वो दोनों ही मर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना हर काम समय पर करो। जो वक्त की कदर नहीं करता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है।